प्रेज द लॉर्ड। आप सभी भाई बहनों को जय मसीह की। मैं आपका भाई ब्रदर नीलेश कुमार परमेश्वर की हजूरी में आप सभी का मैं स्वागत करता हूं। मेरे प्यारे भाई बहनों, हम डर से आजाद कैसे हो सकते हैं? हम भय से आजादी कैसे पा सकते हैं? क्योंकि मेरे प्रियो, दुनिया में हजारों प्रकार के भय हैं जिनसे ग्रसित होकर लोग अपने जीवन को नाश कर लेते हैं। प्रियो, किसी को ऊंचाई का भय होता है, किसी को अपने भविष्य का भय होता है, किसी को गरीबी होने का भय होता है, किसी किसी को एक अनजाना भय होता है जिसे वो स्वयं भी नहीं जानते कि वे किस बात से भय खा रहे हैं। मेरे प्रियो, भय किसी भी व्यक्ति को नहीं छोड़ता, चाहे वह किसी दर्जे का व्यक्ति क्यों ना हो। भय लोगों को पंगु और गतिहीन बना देता है। प्रियो, इस कारण वे लोग बीमार हो जाते हैं और काल के गाल में अर्थात मृत्यु तक वे पहुंच जाते हैं। मेरे प्रियो, आज कोई नहीं चाहता है कि उसे भय सताता रहे, लेकिन बाइबल हमें बताती है, प्रभु का वचन हमें बताता है, भय का मूलभूत कारण यह है कि हम अपने परमेश्वर पर संपूर्ण भरोसा नहीं रखते हैं। हाँ प्रियो, हम अपने सृजनहार के ऊपर संपूर्ण विश्वास नहीं रखते हैं। प्रियो, विश्वास की कमी ही हमारे जीवन में भय को लेकर आती है। हमें यह जानना है, हमारा परमेश्वर सर्वव्यापी है, वो सर्वशक्तिमान है। यदि वो परमेश्वर हमारे साथ है तो फिर हम नहीं डरेंगे और भय से हम दूर रह सकेंगे। हमें विश्वास करना है, हमें परमेश्वर के ऊपर संपूर्ण भरोसा करना है, क्योंकि वो सर्वव्यापी है, सर्वज्ञानी। वो हमेशा हर वक्त हमारे साथ होते हैं, हमारे पास होते हैं। मेरे प्रियो, जब हमारा भरोसा परमेश्वर पर नहीं होता है, मतलब जब हम परमेश्वर के अस्तित्व पर प्रश्न करने लगते हैं, उसके प्रेम और उसकी सामर्थ पर प्रश्न करने लगते हैं, उस पर संदेह करने लगते हैं, तब शैतान, मेरे प्रियो, हमें हमारी छोटी सी भी समस्या को बढ़ा चढ़ाकर दिखाने का प्रयत्न करता है और इस रीति से हम पूरी भयभीत हो उठते हैं। मेरे प्रियो, परंतु परमेश्वर का पवित्र वचन में हमें बहुत से उदाहरण हैं। जैसे एक बार हम देखते हैं, इस्राएली लोगों के सामने एक फलिस्तीन सेना आकर खड़ी थी और उसका अगुआ एक ऐसा दानव जैसा व्यक्ति था जिसका नाम आप जानते होंगे अच्छे से, गोलियत था। वह 9 फीट का था। वह पूरी इस्राएली सेना को ललकार रहा था और पूरी इस्राएली सेना पिछले 40 दिनों से डरे सहमे पत्थरों के पीछे छिपे थे। ये वो इस्राएली थे जिन्हें अपने परमेश्वर पर पूरा भरोसा नहीं था। लेकिन हम देखते हैं तब वहां एक छोटा लड़का आता है जिसका नाम आप अच्छे से जानते हैं, दाऊद होता है, और वह पूरे दृश्य को बदल कर रख देता है। हाँ मेरे प्रियो, दाऊद क्या करता है? उस पूरे दृश्य को बदल कर रख देता है। मेरे प्रियो, वह बड़ी सामर्थ्य से आगे बढ़ता है और गोलियत को ललकार कर कहता है, तू तो तलवार और भाला लिए आता है, लेकिन मैं अपने सेनाओं के यहोवा जो इस्राएल के परमेश्वर है उसके नाम से आता हूं। मेरे प्रियो, हमारा भी परमेश्वर के ऊपर ये भरोसा होना चाहिए, परमेश्वर के ऊपर संपूर्ण हमारा विश्वास होना चाहिए। और आप जब कोई भी काम में आगे आएंगे और परमेश्वर को हमेशा देखकर चलेंगे,
प्रार्थना करके चलेंगे तो आपकी विजय निश्चित है, आपकी जय अवश्य होगी। मेरे प्रियो, हम देखते हैं कि इसी रीति से उस छोटे दाऊद ने उस गोलियत को एक पत्थर से मार गिराया। मेरे प्रियो, आप इस बात को ध्यान दें कि दाऊद कोई बड़ा योद्धा नहीं था, योद्धा में कोई उसने महारत हासिल नहीं किया था, बल्कि दाऊद एक चरवाहा था। लेकिन कैसे उसके अंदर यह निर्भय का आत्मा आया, कैसे वह निर्भीक व्यक्ति बना, ये बाइबल हमें बताती है। क्योंकि लिखा है मेरे प्रियो, भजन संहिता 34:4, जी हाँ, भजन संहिता 34:4 लिखा है, मैं यहोवा के पास गया, तब उसने मेरी सुन ली और मुझे पूरी रीति से निर्भय किया। हाँ मेरे प्रियो, दाऊद कहता है कि मैं यहोवा परमेश्वर के पास गया, तब उसने मेरी सुन ली और मुझे पूरी रीति से निर्भय किया। मेरे प्रियो, अगर आपको डर सता रहा है किसी भी बात को लेके, अगर आपके अंदर भय है किसी भी बात को लेकर, किसी व्यक्ति को लेकर, तो मेरे प्रियो, मैं आपसे कहता हूं कि आप परमेश्वर के पास आए, प्रभु यीशु के पास आए। वो आपकी सुनेगा और आपको वो निर्भय करेगा। मेरे प्रियो, आपके अंदर से डर और आपके अंदर से भय को वो खत्म करेगा। जैसे दाऊद को हम देखते हैं, कोई योद्धा नहीं था, कोई महारथ योद्धा को उसने हासिल नहीं किया था, परंतु एक चरवाहा था। लेकिन यहोवा के नाम से वो कहता है, गोलियत को मैं आता हूं, और गोलियत को मार गिराया। मेरे प्रियो, जब हम परमेश्वर के नाम से आगे आते हैं, अपने प्रभु यीशु को जब हम पुकारते हैं, तो बड़े से बड़े युद्ध को भी हम जीत लेंगे। हमारी विजय होगी जब प्रभु हमारे साथ होंगे। आमीन। इसलिए मेरे प्रियो, बाइबल में लिखा है 365 बार, मत डर, मत डर, मत डर। तो मेरे प्रियो, हर दिन परमेश्वर हमारे साथ है, हर दिन प्रभु यीशु हमारे साथ है। मत डरो, मत भयभीत हो, क्योंकि अगर आप प्रभु के पास आए हैं तो प्रभु आपको निर्भय करने वाले हैं। आपके बीच में से भय और डर को वो दूर करने वाले हैं। आमीन। अगर आप किसी बात को लेकर चिंतित हैं, अपने बीमारी को लेकर, अपने कर्जे को लेकर, या आप बाज हैं, कोई आपको संतान नहीं मिल रहा है, हालांकि ये बहुत ही खराब शब्द है, अच्छा नहीं लगता अगर किसी को बाज कहें, ऐसे संसार में लोग बोलते हैं, तो परमेश्वर आपके इस झुके हुए सिर को वो ऊंचा करेंगे। बस आप यहोवा के नाम से आगे आए, प्रभु यीशु के नाम से आगे आए। मैं प्रार्थना करता हूं कि इन तमाम समस्याओं से परमेश्वर आप सभी को छुटकारा दें, आप सबको आजाद करें। धन्यवाद देता हूं हे जीवित परमेश्वर, हे अनुग्रहकारी पिता। हम प्रार्थना करते हैं प्रभु, जो भी भाई बहन इस वक्त प्रभु भयभीत में हैं, डर में हैं प्रभु, अपनी बीमारी को लेकर, लाचारी को लेकर, अपने रोग को लेकर और संतान को लेकर, कर्जे को लेकर, हे प्रभु मैं प्रार्थना करता हूं कि आप उन पर प्रभु दया करें, आप उन पर नियंत्रण करें, क्योंकि आज इस वचन के माध्यम से प्रभु वे आपके पास आए हैं। हे पिता, हम प्रार्थना करते हैं कि आप उनकी सुने और उन्हें आप निर्भय करें। इनके बीच में से इस रोग को, इस बीमारी को प्रभु आप दूर करें, और प्रार्थना करते हैं जो कर्जा है प्रभु उससे आप मुक्त करें, उन्हें छुटकारा दे प्रभु, चंगाई दें प्रभु जी। और हे पिता, जो भी प्रभु बहन बहुत दिनों से प्रभु संतान के लिए रो रही है प्रभु, आंसू बहा रही प्रभु, हम प्रार्थना करते हैं कि प्रभु उस बहन के ऊपर आपकी 1000 करुणा होने पाए और वह गर्भवती हो प्रभु, और संतान को, बालक को वो जन्म दे प्रभु,
और मेरा विश्वास है कि प्रभु यह प्रभु जी आपकी ओर से वरदान है या आशीष है उनके लिए जो आज के इस वचन को सुन रहे हैं। प्रभु मैं धन्यवाद देता हूँ। हर एक प्रिय भाई बहनों को प्रभु जी मैं आपके हाथों में देता हूँ। प्रार्थना विनती सुनने के लिए धन्यवाद देता हूँ प्रभु। प्रार्थना उद्धार करता परमेश्वर प्रभु यीशु मसीह के पवित्र नाम से मांगता हूँ, आमीन। मेरे प्रिय भाई बहनों, वचन जब आप सुनते हैं तो कमेंट जरूर किया करें और शेयर भी जरूर करें और चैनल को सब्सक्राइब करके सपोर्ट करें। और जो भी आपका प्रार्थना का विषय होता है डिस्क्रिप्शन में हमारा मोबाइल नंबर होता है, व्हाट्सएप नंबर होता है। आप व्हाट्सएप के माध्यम से भी अपना विषय दे सकते हैं और डायरेक्ट आप हमें कॉल करके भी आप प्रार्थना करा सकते हैं। तो परमेश्वर आप सभी को आशीष दे। आप सभी भाई बहनों को जय मसीह की। गॉड ब्लेस यू।